दोस्तों, आपने अर्थ पर रहने वाली सभी स्पेसीज में या तो मेल सुना होगा या फीमेल। आपने क्या ऐसी स्पेसीज सुनी है जो कभी अपनी ज़िंदगी मेल बन जाती है तो कभी फीमेल बन जाती है? क्या आप ये जानते हैं कि 3000 बच्चों में से 1000 बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका एक दांत होता है? फिर आप ये जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्पाइडर पाया जाता है, अगर वो आपको काट ले तो आप 15 मिनट के अंदर मर सकते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। या फिर आप ये जानते हैं कि प्लूटो का नाम प्लूटो किसने रखा? या फिर आप यह जानना चाहते हैं कि बाल और नाखून काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता, बाकी जिस्म का पार्ट काटते हैं तो दर्द क्यों होता है? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आपने बच्चों में बहुत सी आदतें देखी होंगी, जैसे थंब सकिंग, अंगूठा चूसना। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि हाथी के बच्चे भी अपना टंग सक करते हैं। फैक्ट नंबर 12। आपने अर्थ पर रहने वाले सभी स्पेसीज में दो सेक्स तो सुने होंगे, मेल या फीमेल। इनमें से होगा एक होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई स्पेसी कभी मेल बन जाए कभी फीमेल। अर्थ पर रहने वाली ओयस्टर एकमात्र ऐसी स्पेसी है जो अपनी ज़िंदगी में कभी मेल बन जाती है तो कभी फीमेल। फैक्ट नंबर 11। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका कोई दांत नहीं होता, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के हिसाब से हर 3000 बच्चों में पैदा होने वाला एक बच्चे का एक दांत होता है और उसे नेटल टीथ कहते हैं। फैक्ट नंबर 10। इंसानों ज़्यादातर स्पेसीज स्मेल को नाक से सूंघते हैं, लेकिन स्नेक और लिज़ार्ड जैसे जानवर अपनी जीभ से स्मेल को सूंघते हैं। और सांप जब अपनी जीभ को बाहर निकालता है तो आपने उसमें 2 पॉइंट देखे होंगे। उन 2 पॉइंट का भी काम होता है, लेफ़्ट वाला पॉइंट लेफ़्ट वाली स्मेल बताता है और राइट वाला पॉइंट राइट वाली स्मेल बताता है। फैक्ट नंबर 9। सीज़र तो आप भी यूज़ करते होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन लियोनार्डो दा विंची ने किया। ये वही लियोनार्डो दा विंची हैं जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई। फैक्ट नंबर 8। हम सब यह तो जानते हैं कि इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं, लेकिन आप यह जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हर इंसान के टंग प्रिंट भी अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में कोई कितना भूखा प्यासा रह सकता है? इंसान तो 3 दिन बिना पानी के रह सकता है और 7 दिन बिना खाने के रह सकता है, लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्कॉर्पियंस की कई प्रजातियाँ 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकती हैं। फैक्ट नंबर 6। जो प्लूटो था प्लैनेट जो अब नहीं है, क्या आप जानते हैं कि उसका नाम किसने रखा? उसका नाम 11 साल की एक लड़की वेनेशिया बॉर्ने ने रखा। आपके दिमाग में आया होगा कि इतनी छोटी बच्ची का नाम कहने पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी छोटी बच्ची के कहने पर इस प्लैनेट का नाम प्लूटो कैसे रख दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के ग्रैंडफादर एक एस्ट्रोनॉमिक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनके दोस्त थे। इसके ग्रैंडफादर ने उनको नाम बताया और उसके बाद इसका नाम प्लूटो रख दिया गया। पैरासोमिया शिंक नाम का एक जानवर है जो छिपकली की तरह दिखता है, जो सिर्फ गिनी में पाया जाता है। और उसकी खास बात यह है कि पूरा ग्रीन कलर का होता है। उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स भी ग्रीन कलर के होते हैं, यहाँ तक कि इसका ब्लड, बोन्स, टिश्यू और भी ग्रीन कलर का होता है। फैक्ट नंबर 4। 17वीं सेंचुरी में यूरोपियंस टोमेटो को जहर मानते थे और उन्होंने टोमेटो को खाना छोड़ दिया और वो इसे पॉइजनस एप्पल का नाम रख दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोगों की मौत टोमेटो खाने की वजह से हो गई। फिर रिसर्च के दौरान यह पता चला कि वो लोग टोमेटो को प्यूटर प्लेट में खाते थे और जिसमें बहुत ज़्यादा लीड मोड होता है और लीड एसिड और टोमेटो का कॉम्बिनेशन बहुत जहरीला होता है। 200 साल तक यूरोपियंस में टोमेटो का डर बना रहा और वहाँ के लोग टोमेटो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते थे। फैक्ट नंबर 3। ऑस्ट्रेलिया में एक स्पाइडर पाया जाता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फनल वेब स्पाइडर, जिसको पूरी दुनिया में डेडलिएस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर ये स्पाइडर आपको बाइट कर लिया तो आप 15 मिनट के अंदर मर जाते हैं और इसका अभी तक कोई दुनिया में इलाज भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया की आधी आबादी मलेरिया के खतरे में रहती है। 2015 में 212 मिलियन लोग मलेरिया के खतरे में थे और 4,29,000 लोगों की मौत मलेरिया से हो गई थी। फैक्ट नंबर 1। अब आते हैं आज के मेन क्वेश्चन पर कि हम बाल नाखून काटते हैं तो दर्द क्यों नहीं होता, बॉडी का दूसरा पार्ट काटते हैं तो दर्द क्यों होता? दोस्तों, इसकी वजह है हमारी बॉडी के डेड सेल। हमारी बॉडी में हर मिनट करोड़ों सेल बनते हैं और हर मिनट करोड़ों सेल टूटते हैं। जो सेल टूटते हैं और मरते हैं वो बाल और नाखून बन जाते हैं और ये डेड सेल को हम काटते हैं तो फिर दर्द नहीं होता। यही वजह है कि जिस्म का दूसरा पार्ट काटते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि वो सेल लिविंग सेल होते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।